हेलो। स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। अभी हम यूपीएसआई को दृष्टिगत रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी मैं लाभ हानि के चैप्टर को लेके ही आगे बढ़ रहा हूँ। आज की क्लास में कुछ नंबर सिस्टम के और भी क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं। कोशिश बस ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम ऐसा हो कि आपको उसे करने का सही अप्रोच, मतलब आप सही अप्रोच पे प्रैक्टिस कर पाएँ। जो ये बचे हुए 10-15 दिन हैं और लगभग हर तरह के क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करूँगा अलग अलग कॉन्सेप्ट से। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं इसमें जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले तो बेसिक से हम बता देते हैं। 33,170 में 55% का, इतने मगर बेच दिए, 55% का लाभ है। 55% लाभ मतलब आप सबको पता है कि 155 मिल रहा होगा इसको। अगर 100 सीपी है तो 55% लाभ पे 155 मिल रहा होगा। अब बोल रहा है 10,700 में इसको बेचना चाहता है, तो 10,700 गुणे 155 बटे 33,170, ठीक है। काट लीजिए, कटने को 5 से भी कटेगा, लेकिन ऐसे में आप एक बार ज़रूर सोचा करिए बड़ा नंबर अगर आप देख पा रहे हैं जल्दी से। तो जैसे यहाँ पे 31 25 155 आपको मालूम है, तो 31 25 155 करेंगे। 31 सेकंड में 31, 2 21 नहीं जाएगा, 217, तो एक जीरो आ जाएगा। 21 में 3 सत्ते 21, 1 सत्ते 7, मतलब 7 बार में 217 हो जाता है और जीरो। फिर आप देखिए 0 से 0 और 107 से 10 बार में ये कटा, 50% आपको मिल गया। मतलब 100 का सामान 50% में बेच दिए तो 50% का नुकसान हो गया, क्लियर कट। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर इसको 40% का नुकसान चाहिए होता तो इसको 60 मिलना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? मतलब ये वैल्यू 60 इसको मिलनी चाहिए थी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 33,170, ठीक है। ये 155 की वैल्यू है, मतलब 155 बन रहा है इतने पे। अगर हम कहें 10,700, इसमें क्या बनेगा? आप एक चीज़ देखिए, इसका अगर हम 1/3 करेंगे, भागे 3 अगर करेंगे तो 11,000 समथिंग मिलेगा, ठीक है। इसका अगर हम 1/3 कर दें तो कितना मिलेगा? अब इसके आसपास में जो 3 से कटने वाली संख्या है 156 है। 6 5 11 1 12, 156। तो 156 का 1/3 52 होता है, लेकिन 155 का 1/3 52 से कम होगा, 51 दशमलव समथिंग होगा। आप सोचिए 1/3 करने पर भी 11,000 इसको चाहिए था, लेकिन ये तो और भी कम में बेच रहा है, 10,700 में। तो ये जो है ऑलरेडी आपका 51 ही मिल पा रहा है, तो और भी कम में बेचेगा तो 51 से भी कम मिलेगा। 60% तो इसको चाहिए था, लेकिन उससे कम जैसे ही मिला आप सीधा बता सकते हैं कि इसको 50% का नुकसान हो रहा होगा। मतलब 50 के आसपास ही इसको मिल पा रहा है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे सोच पाए तो। अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए इसको उसी अप्रोच से करते हैं जो हमने लास्ट में सीखा। मतलब क्या है, 7525, 7525 में 65% की हानि पर बेच रहा है, 34,400 इसको चाहिए। चलिए क्या कर सकते हैं, 7525, ये 65% की हानि, 100 का क्रय मूल्य रहा होगा, 65 हानि मतलब 35 इसको मिल पा रहा है, 35% यहाँ मिल पा रहा है इसको, ठीक है। अब 34,400 हमको यही पता करना है इसमें कितना मिलना चाहिए। एक चीज़ आप देखिए, 7 चौक 28, मतलब 28,000 से भी ज़्यादा है तो 4 गुना से भी ज़्यादा, तो 35 चौक के 140 से मतलब 40%, 140 से भी ज़्यादा होगा, तो नुकसान तो होने से रहा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए दो केस है, 60% लाभ 50% लाभ। 60% लाभ के केस में इसको 160 चाहिए, 50% के लिए 150 चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसका पहले 4 गुना करिए। 4 गुना, अगर आप 4 गुना करेंगे तो आप इजीली, जैसे 7 है, 7,000 है, 7 चौक 28,000, 5 मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, 7,000 है, 7 चौक 28,000, 500 है, 5 चौक मतलब 500 चौक के 2,000, मतलब 28 2 30,000, और 25 चौक के 100, मतलब ये कितना बन जाएगा, 30,100। इसका करिए 4 गुना 140,
अब आप एक चीज़ देखिए, अभी भी ये 34,400 नहीं बन पाया, तो मैं कह रहा हूँ हमको 0.5 गुना और कर देना चाहिए था, 0.5 गुना। तो 35% का 0.5 अगर करेंगे तो इसमें 70.5% और जुड़ जाएगा, तो 157.5% हो गया। 7525 का अगर 0.5 करेंगे, आधा करेंगे, तो 7500 का आधा 3750, 25 का आधा 12.5, तो 3750 और 12.5 3762.5। मतलब ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मन में सोच सकते हैं। 2 6 8 3 3। अभी आप देखिए 33,862 बना, ये कितना है 34,400। इसका मतलब 4.5 गुना से भी ज़्यादा जाना है, और ये 4.5 में ही 157.5 पहुँच चुका है, तो और ज़्यादा जाएगा। तो 50% का लाभ कोई चांस ही नहीं है, सीधा सीधा 60% लाभ आप आंसर लगाइए, बात खत्म। मतलब ये सब चीज़ मैं लिखा हूँ, आपको लग सकता है लंबा है, लेकिन आप सोचो ना कितना आसानी से सोचे थे आप। 7 चौक 28, ये वाला देखिए 4 गुना जब किए थे, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 3,000 हो गया था, 25 चौक के 100, 3100 हो गया था, मतलब 30,100 हो गया था। फिर इसका 0.5 और किए थे, तो आपको नहीं लिखना था इतना, आप सीधा उसमें लिखते। 7500 के आसपास है, जब आधा करते तो साढ़े मतलब 3750 और जुड़ता, तो 3750 इधर जैसे ही जोड़ते आपको साफ साफ दिखता 0 5 8 3 3, मतलब यहाँ तक अभी भी नहीं पहुँच रहा था। तो आपको सीधा पता था कि जैसे ही आप पार गए 50 के बाद ख़त्म हो जाती है वहीं पे, सीधा आप एक ही ऑप्शन पाएंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं तो बाकी मेथड से आपको करना है तो देख लीजिए। 7525 35%, मतलब 65 का नुकसान हो गया है। 34,400, 34,400 गुणे 35 बट्टे 7525, ठीक है। 5 से ही काट लीजिए, 5 एक नंबर 5, 2 5 पचे 25, 0 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 1 7 एक नंबर 7, 3 7 पचे 35। अब इससे इसको काटेंगे, 215 एक नंबर 215, फिर बचेगा 100, कितना बचेगा 29, 129 बचेगा ना। तो 129 जीरो, तो 215, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, मतलब 6 बार में जाएगा, ठीक है। यानी कि 160 आ गया, 60% प्रॉफिट आंसर। लेकिन आप ऐसे सोचिए, मत लगाइए इतना, आप यहीं पे बल्कि सोच लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ यहीं पे आप सोच लीजिए। अब ऐसे देखिए 7500 से लगभग ये 5 गुना के आसपास जा रहा है, मतलब 7 पच्चे 35,000 होता है, 5 पच्चे 25 होता है, नहीं 5 गुना तो 4 गुना से तो ज़्यादा जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इसको 35% ही मिल रहा था, इसको भी लेके जाना है 4 गुना से ज़्यादा, 35 चौक के 140, 140 से तो ज़्यादा चला ही गया है, अभी भी बात नहीं बन रही है। तो इसका 0.5 और, जैसे आप सोचेंगे 35 चौक के 140 होता है, आधा और उसका लेंगे तो 157.5 हो रहा है। अब ऐसे ही जब इसका आप गए थे 30,100, उसमें आधा और लिए तो आप 33,000 के आसपास पहुंच गए। तो आपको पता चल जाएगा 50 के तो पार चला ही जा रहा है, तो 50 के पार फायदा गया तो 60% एक ही ऑप्शन है। बाकी ठीक है, ये याद रखिए, इससे ही करिए। अब यह देखिए, पॉज कीजिए, लगाइए, क्या करेंगे आप उसके हिसाब से आप सोचिए। एक दुकानदार 600 रुपये में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को 250 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुना के बराबर है। 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब आप लगाने के लिए लगाएंगे जो भी तरीके हैं। सीपी मैंने कल बताया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। सीपी से 610 रुपये में बेचता है तो कुछ लाभ कमाता है, 250 में बेचे जाने पर हानि के 11 गुना के बराबर है। मतलब लाभ कहाँ कमा रहा है 610 पे, प्रॉफिट। हानि कहाँ कमा रहा है, लॉस कितने पे 250 पे। जो बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुना के बराबर है, मतलब ये 11 है, ये 1 रही होगी। 12 की वैल्यू आपको निकालनी है, 250 300 310 और 50 360। 1 की वैल्यू 12 3 36, 30 आएगी। 30 मतलब जो इसकी सीपी आ जाएगी 250 में 30 और दे देंगे, मतलब जो लॉस हुआ उसको ऐड करेंगे तो सीपी आ जाएगी 280। 280। अब क्या बोला है 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 280 गुणे 10% लाभ मतलब 11/10 करते हैं, तो 11/88, 8 हासिल लगा 8, 11 दूनी 22, 8 30, 308, ठीक है। ये हो गई आम जिंदगी, अपन को जीनी है मेंटोस जिंदगी। मतलब क्या है, छोड़ दो ना ये सब, कोई मतलब है इन लोगों का। मैं क्या कह रहा हूँ, 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
10% लाभ कमाना चाहता है तो कोई वस्तु 100 की होगी तो उसको 110 में बेच रहा होगा, यानी जो उसकी जो एसपी आएगी, सेलिंग प्राइस, वो 11 का मल्टीपल आएगी। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, बाकी कुछ है ही नहीं, ख़त्म। इतना ही करना था, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये तो मैं जनरली ऐसे ले लिया। आप बस ये समझो कि अगर एक वस्तु का क्या बोला है, ये 2130 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं क्या कह रहा हूँ, सेम आर्टिकल की बात होती है। आप ऐसे समझो, एक सामान आप लिए होगे X रुपये पर आर्टिकल, ये आप खरीदे होगे, CP है, और जो आप SP विक्रय जो बिक्री कर रहे हो, SP इज इक्वल टू Y रुपये पर आर्टिकल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2130, एक वस्तु X रुपये में है तो 2130 वस्तु कितने में खरीदेंगे, 2130 गुणे X इज इक्वल टू बराबर कह रहा है 1704 वस्तुओं के। एक वस्तु अगर Y रुपये में बेच रहे हैं तो 1704 कितने में बेचेंगे, 1704 इंटू Y। ठीक है, बस काट पीट लीजिए, 2 से ही कट रहा है, 2 एक नम 2, 0, 2 के 12, 1 2 5 10, 2 8 16, 1 2 5 10, 2 दूनी 4। अब किससे कट रहा है, 13 बट्टे 104, 13 से तो नहीं कटेगा, 6 5 6 1 7, 11 से भी नहीं कटेगा, 7 एक नम 7, 3 7 5 35, 7 से भी नहीं कट, 6 5 11 एक बार, अरे 8 5 13 15, 3 से ही कट रहा है ना अभी, 3 त्रिका 9, 1 3 5 15, 1 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 3 बटे 24, 1 3 चौक 12। अब x और y का रेशियो आपको पता चल जाएगा कितना, 284/355। फ़ायदा कितना मिल रहा है, 84 से 55, 55 16 71 होता है, 55 16 71 ही होता है ना, ठीक है। कितने पे, 284 पे, गुणे 100, कितने बार में जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में, 4 से 25, 25 मतलब 25% का, ख़त्म। अब देखिए, एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाता है। उसे वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य 21,900 है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने पहले भी बता रखा है, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। ऐसे जब भी कोई बात कहता है ना कि कीमत को ऐसे अंकित किया जाए, यहाँ देखिए, कीमत को ऐसे अंकित किया जाए कि इतना छूट देने पे भी इतने का लाभ हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम रट के याद रखना चाहिए कि CP और MP जो मार्क प्राइस है, यही जो बढ़ा रहा है, सॉरी ये नहीं, मतलब जो बढ़ा के रखा है, वो CP और MP का जो रेशियो होता है वो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये ऐसे याद रख सकते हैं ना, डिस्काउंट मतलब घटाया जाता है, डिस्काउंट कम किया जाता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 प्लस MP बढ़ाई जाती है तो लाभ मिलता है 20, मतलब सॉरी 20 लिख दिया, प्रॉफिट परसेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम रटा होना चाहिए, ये समझिए आपकी पक्का इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, UPSI CGL कुछ भी आप छोड़ दो, सब सारे के सारे में आएगा। अब आप देखिए क्या करते हैं इसमें क्या बोल रहा है, माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। चलो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप कर लो, CP रेशियो MP। CP क्या बोल रहा है, 25% की छूट देने के बाद, तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा, 75। 20% का लाभ कमाता है MP, 20% लाभ, 100 प्लस प्रॉफिट 120, ये रेशियो हो गया। अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य 21,900 है, इसको काट लीजिए, 15 5 75, 15 बट्टे 120। क्या बोला है, क्रय मूल्य बोला हुआ है CP 21,900, 21,900, एक की वैल्यू 5 चौक 20, 1 5 तियाँ 15, 4 5 बट्टे 40, 0। हमें निकालना है 8, मतलब इसका निकालना है तो 8 का गुणा कर देंगे, 8 0 8, 8 64 4, हासिल लगा 6, 8 3 24 36 0, हासिल लगा 3, 8 चौक 32 3 35, 35,040 आंसर। ये एकदम याद रखिए, ये एक चूँकि डाल देते हैं, लाभ हानि का ही सामान लेते हैं इसको, जबकि ये है तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन।
चलिए देख लेते हैं ये भी। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 1,30,000 और 88,400 एक व्यवसाय में निवेश किए। वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाना चाहिए। यदि ए को बी से 2448 अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल प्रॉफिट है ये, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए है बी है। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो भी लाभ बढ़ता है वो मतलब कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में। ठीक है, यहाँ टाइम दिया नहीं, टाइम सेम है तो ठीक है। ये आप यहीं से हटा दो इसको, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से हटा दो। 1300 और ये 884। ठीक है, काट लेते हैं इसको। अच्छा, अब देखिए क्या बोल रहा है, सहमत है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है। आप एक बात बताओ, अगर 100 रुपये हों, ठीक है, और 2 लोगों में बांटना हो, राम में और श्याम में, हम कह रहे हैं कि 50% दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो इसका 50% यानी 25 इनको मिल जाएगा, 25 इनको मिल जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि एक के पास दूसरे से ऐसे कुछ कह रहे हैं कि 15 रुपये ज़्यादा होगा, 15 रुपये नहीं, एक के पास दूसरे से मान लो 10 रुपये ज़्यादा होगा, ऐसे हम कह रहे हैं। तो ये बताओ, इससे तो कोई डिफरेंस निकला नहीं, ये तो बराबर हो गया। अब बचा कितना है, 50। इसमें हमको 10 रुपये का डिफरेंस बनाना है। राम के पास मान लो श्याम से 10 रुपये ज़्यादा करना है, पहले राम को 10 रुपये दे देते हैं, फिर बचेगा कितना, 40। अब 20 रुपये इनको, 20 रुपये इनको बांट दो, तो देखो इनके पास 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब डिफरेंस यहाँ से नहीं आया, डिफरेंस केवल यहाँ से आया, ये जो बाद वाला 50 था, बस यही चीज़ समझना है इसमें। अब देखिए, इसको हटा देते हैं। 40% जो सबको जो बराबर बट गया है उसको हटा दो, उसका कोई मतलब है ही नहीं। बस ये 2448 जो अधिक मिल रहा है ना, ये रेशियो की वजह से मिलेगा। कैसे, देखो आप, 60%, ये जो है ना 60% में, ये 60% की बात किया है। इसको काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 5 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 325 संबंधे 221। ठीक है, अब बोल रहा है ये इतना अधिक है किसके पास, ए के पास बी से, मतलब इनसे इनका इतना अधिक है। कितना है ये, 104। 104 की वैल्यू दी है 2448। ठीक है, काट के देख लो, 13 से कट रहा है तो 13 बट्टे 104, 13 एकम 13, 11, 13 बट्टे 104, नहीं 13 से नहीं कट रहा है ना, एक सेकेंड, 13 से अगर 104 कट रहा है तो 13 से ये दोनों भी कट रही होंगी शायद। 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65, 13 एकम 13 और 9, 13 सत्ते 91। बस अब अच्छा हो गया, आसान हो गया। 8 की वैल्यू दी हुई है 2448। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 त्रिक 24, 0 8 7 48, 306। ठीक है, अब आप ये बताओ, जो इनके अंदर ये जो इनके अनुपात में लाभ जो बटा है ये 306, सॉरी मतलब 17 25, 25 और 17 कितना होता है, 42। 42, एक की वैल्यू 306 है तो 42 की वैल्यू 42 गुणे 306 होगी। लेकिन ये कितने की वैल्यू है, अभी तो ये लाभ जो हम बांट रहे हैं ना, ये 60% बांट रहे हैं, मतलब ये 60% की वैल्यू थी, हमें निकालना है 100%। तो 100 इंटू 42 इंटू 306 बट्टे 60, यहाँ से ये ख़त्म ही हो जाएगा, 6 सत्ते 42। अब 3 सत्ते 21, 6 सत्ते 42, मतलब 2142, 2142 और 1 जीरो यहाँ पे है, 21,420 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि
25% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। फिर वही देखो आप जो मैंने बताया था अभी, CP और MP का रेशियो। 25% की छूट देने के बाद भी, मतलब 25% छूट क्या होता है, ये CP हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, तो यानी कि 75। 10% का लाभ कमाता है 110। 21,300 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तो कुछ कट भी नहीं रहा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि 11 तो इसमें रह ही जाना है। ये 11 गुणे 10 ही तो है, मैक्सिमम आप काट पाओगे तो 5 दूनी 10, 5 15 55 75 15, फिर भी 11 यहाँ रह जा रहा है। तो MP में 11 तो आएगा ही, ये छोड़ दो, मतलब ही नहीं है अभी। 11 से कटने वाली वैल्यू ढूंढ लो, क्या हो सकती है। ये देखो 11 से आपको पता है 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 5, 4 1 5, यही हो जाएगी। 5 माइनस 5 0 होता है, तो यही हो जाएगी। बाकी देखिए 3 2 5, 4 4 8 नहीं होगी, 3 2 5, 3 4 7 नहीं होगी, 3 2 5, 4 2 6 नहीं होगी। एक ही ऑप्शन था, सही हो गया, ख़त्म। नहीं तो आप ऐसे निकालते भी, यहाँ आपका 15 आ गया, यहाँ पे 22 आ जाता, 15 की वैल्यू दी हुई है, 22 की वैल्यू आप निकालते, उत्तर आ जाता। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। उसे वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,500 है। ठीक है, बस यहाँ भी कुछ भी नहीं सोचना है आपको। फिर से वही बात है, CP इस टू MP। 20% की छूट है, मतलब 80 ले रहा होगा। 20% लाभ भी चाहिए, 100 प्लस प्रॉफिट 120। 40 दूनी 80, 40 दिया 120। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 21,500 हो। CP जो है 21,500 हो, तो 21,500 हो, तो आप सोचो MP निकालना है, तो 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 0, 2 सत्ते 14 और 1 2 पच्चे 10, 10,750। अभी 3 की वैल्यू चाहिए, गुणे 3 कर दीजिए, 3 जना 0, 3 5 15, 5 80 लगाए, 3 सत्ते 21, 1 22, 2 80 लगा 2, 0 0 2, 3 एकम 3, 32,250 आंसर खत्म। अब आ गया कॉन्सेप्ट, जो अनुगामी शून्यों की संख्या। अच्छा, अनुगामी शून्य क्या होते हैं, ये नंबर हो, ये नंबर हो, ये नंबर हो, 0 0 0 0, लास्ट में जो 0 होते हैं ना, उसको ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि उसको ही हम काउंट कर पाते हैं। और वो काउंट कैसे होता है, 10 की घात से। आप सबको पता है, अगर 10 की घाते 5 लिख दी जाए, इट मीन्स 1 के आगे 5 0। 10 की घाते 2 लिख दी जाए, तो इट मीन्स 1 के आगे 2 0। ये एक बेसिक चीज़ थी, ये मैंने आपको बताई। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जो प्राइम नंबर होते हैं, जो फैक्टोरियल, हम अगर कहें कुछ भी मान लो, n फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का साइन है। n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो एक और अपने अलावा किसी से ना जाए, मतलब 2 3 5 7 ऐसे वाली। ये जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है, मतलब n फैक्टोरियल में n बाई, जो मान लो ये प्राइम नंबर, हम इसको p मान लेते हैं, p के पावर 1 प्लस n बाई p के पावर 2 प्लस n बाई p के पावर 3 प्लस n बाई p के पावर 4, ऐसे करके जितना तक आप, मतलब जितना तक दिया हो, जहाँ तक ये, जब तक ये भाग जा सकती है, मतलब कि लास्ट में यहाँ पे 1 जब आ जाए, या फिर ऐसे हो जाए, मान लो कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, 5 एकन्नम 5। अब हम 25 से तो 8 में भाग दे नहीं सकते हैं, चाहे ऐसे आप 2 में देखो, यहाँ पे मान लो 2 की पावर 4 है, 16 आ जाए और ये नंबर 15 ही रहे, तो बस यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे 8 रहेगा, 15 रहेगा, तो यहाँ पे हम दे लेंगे, और 8 एकन्नम 8, मतलब 2 बार नहीं जा रहा है, 1 दशमलव कुछ भी है नहीं लेंगे, जितना पूरा भाग जाए बस उतना नंबर लेंगे। ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये इतना लिखने की करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं एक बताने की आपको कोशिश कर रहा था। और इसमें एक जो मेन क्रक्स होता है, आप समझो क्या है मामला, घातों को जानते हैं, हम घातों को जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल दिया गया हो आपसे, और इसमें कहा जा रहा है कि 2 की पावर पता करिए कितनी है, 2 की पावर टोटल 10 फैक्टोरियल में। तो आप क्या करते हो, पहले आप देखते हो
इसमें मतलब आप 10 में पहले आप डिवाइड करते हो 2 की पावर से, मतलब 2 की पावर 1 से, तो 2 से आप करते हो तो ये क्या आता है, 5 आता है। ये 5 क्या क्या होता है, मतलब 2 4, मतलब जिसमें 10 तक में जहाँ जहाँ 2 आ सकता है, 2 4 6 8 10, ये 5 हैं। अच्छा, अब आप कहते हो 10, ये आप देखें 1 पावर, अब आप देखोगे 2 पावर, 4 4 दूनी 8, 2 आया। 2 में क्या क्या आएगा, 2 की पावर 2 कहाँ मिलेगी, 4 में मिलेगा, 8 में मिलेगा। फिर 10/2 की पावर 3 एक बार, मतलब एक ही नंबर मिलेगा 8। अब आप समझो, ये जो 2 की पावर 3 थी ना, जो 2 की पावर 3 थी, ये कहाँ कहाँ आई है, ये यहाँ पे आई थी, ये यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी। जो 2 की पावर 1 है, ये कहाँ पे आई थी, ये यहाँ पे आई थी। इन्हीं में से आगे भी नंबर्स थे, मतलब वो कॉमन हो गए। कहने का मतलब क्या है, 3 2 5 2 7 1 8, फैक्टोरियल 10 में 2 की 8 घात है। इसको निकालने का सबसे ईजीएस्ट जो वे होता है वो क्या है, बस वही तो हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही करना है। 10 के लिए आप बना लो ऐसे, आपको निकालना है 2, ये फैक्टोरियल 10 में आप निकाल रहे हो 2 की घात, तो 2 बच्चे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब आगे जाएगा नहीं, यानी कि 5 2 7 1 8, 2 की टोटल पावर 8, ये आ गई आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये हम ऐसे ले लेते हैं, एक सेकेंड, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, इसको हम यहाँ पे करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 15,995, उसी मेथड से आप लगाइए, 15,995 हमें निकालना क्या है। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, अनुगामी शून्यों की संख्या, शून्य कैसे आते हैं, शून्य आता है 10 से। 10 में क्या होता है, 2 और 5, 2 × 5, मतलब 2 और 5 के मिलन से 10 बनता है। जितने 2 उतने 5 होने चाहिए। अगर मान लो कि कोई कम हो गया, कोई कम हो गया, तो दूसरा वाला जो है ना वो छुट्टा रह जाएगा। छुट्टा मतलब आप जो समझ लो, ऐसे रह जाएगा, उसे कोई नहीं मिलेगा। तो जब इसे कोई नहीं मिलेगा ना, तो ये कुछ भी नहीं बनने देगा। मतलब इनमें से जो कम रहेगा ना वही डिसाइड करेगा कितना जीरो होगा, क्योंकि बाकी तो ज़्यादा वाला क्या कर लेगा अकेले रह करके, कम वाला जितना है उतना ज़्यादा वाले में से भी पिक कर लेगा, तो काम बन जाएगा। कहने का मतलब 2 और 5 की संख्या को आप देखते हैं, 2 और 5 की घात को आप देखना चाहते हैं, जितने घात होते हैं उतना कूड़ा के लिए मौजूदगी होती है। अब आप 15,995 में फैक्टोरियल एक्चुअली क्या होता है, अगर आप 5 फैक्टोरियल लिखते हो या फिर 10 फैक्टोरियल अगर आप लिखते हो, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, मतलब ऐसे करके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप एक चीज़ देखो ना, 2 जो है ना, 2 बहुतायत में है। 2 मतलब समझो केरल की लड़कियां जो लिंगानुपात ज़्यादा है, तो 2 से कुछ नहीं होना है, संजोग वहाँ पे बनना है तो लड़के चाहिए। अब इस केस में 5 मतलब समझो कि हरियाणा के, मतलब हरियाणा की लड़कियां, तो कहने का मतलब यह है कि जितनी लड़कियां होंगी, जितने 5 होंगे उतने ही संजोग बन पाएंगे। अब देखो आप, 2 तो हर जगह आ जा रहा है, 2 2 2 2 सब जगह, तो 2 से नहीं मतलब है, हमें जो देखना होगा ना, हमें 5 देखना होगा, 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आप सोचो जब इतने में ही ये हालत है, तो इसमें तो 2 भरमार होगी, कितनी बार 2 आया होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे 5। अब 5 की संख्या निकालने के लिए फिर से वही खेला हम करेंगे जो भी हम सीखे। कैसे, ये हम 5 से चेक करेंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 4 5 9 45, 4 5 9 45, ठीक है। 5 से 5 6 30, 1 5 दिया 15, 4 5 9 हाँ 5 9 45, मतलब जितना पूरा जा रहा है ना हम उतना ही ले रहे हैं। 5 6 30, 1 गया 19 था, 5 दिया 15, 4 गया 49 था, 5 9 45। अब फिर 5 से 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 3 5 7 35, ठीक है। फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 5 5 25, फिर 5 से
5 बचे 25, फिर 5 से 5 एक 5। ठीक है, अब देखो जोड़ लो इसको। 9 9 18, 18 7 25, 5 30, 5 35, 1 36, 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 3 12, 3 15 2 17 2 19 को 9 हासिल लगा 1, 1 2 6 8 1 9। ठीक है, और 3 3996 आंसर हो जाएगा। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखो आप क्या करोगे। इसमें आप एक चीज़ देखो, 2 4 6 8 सब में 2 है, 2 के मल्टीपल है। फैक्टोरियल तो दिख नहीं रहा है। हमने जो कुछ भी सीखा वो फैक्टोरियल के लिए सीखा। फैक्टोरियल हम कैसे यहाँ से पाएंगे? हम कहते हैं 2 को निकाल लो ना, सब में से 2 निकाल लो। यहाँ से निकाले तो बच जाएगा 1, 2 एक 2, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से निकाले तो 2 बचा, यहाँ से निकाले 3 बचा, 4 बचा, ऐसे होते 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 कहाँ तक जाएगा? 180 तक जाएगा। यानी टोटल जो है ना, आप 180 में से निकाले हैं 2, तो कितना 2 निकला होगा? जितना निकला होगा उतनी पावर। 180 बार 2 आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब जब आपने 180 बार 2 निकाल लिया है तो आप देखो ये क्या बन गया। ये तो 2 के पावर 180 है, इंटू ये देखो 180 से सब नीचे जाते जाते 1 तक गया है, मतलब 180 फैक्टोरियल ये बन गया। अब आप बताओ यहाँ पे जो जीरो की संख्या है वो कहाँ से डिसाइड होगी? 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे 180 है, यहाँ पे और ना जाने कितना होगा। हमें क्या चाहिए यहाँ से? हम बस ये समझ रहे हैं कि सबसे कम जो है ना वो 5 होगा। जो संख्या कम होगी वो केवल 5 की होगी। अब जब 5 की संख्या कम होगी तो हम 5 ही की संख्या निकाल लेते हैं। 180 आप निकालो 5 की संख्या, 5 के घातों की संख्या सॉरी। जब निकालोगे तो क्या आएगा? 5 से 36, 5 से 7 35, 5 से 5 एक 5, बस 36 7 सॉरी ये तो था ना 5 एक 5, 36 7 43 1, 36 7 43 1 44, ये आंसर। तो नंबर ऑफ जीरोज 44। आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए 5 10 15 1000 तक। फिर से हम फैक्टोरियल तक जाने के लिए अब क्या दिख रहा है? 5 कॉमन ले पाएंगे, ले लीजिए 5 कॉमन। 5 कॉमन लिए क्या हो रहा है? अब 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5 एक 5 गुड़े 5 दूनी 10 गुड़े 5 3 15 गुड़े डॉट 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 गुड़े 5 से 200। ठीक है, ठीक बात है बिल्कुल। अब सब में से 5 लिए हैं ना, कितने में से? 1 2 3 4 200 में से, तो 5 की पावर तो 200 विराजमान हो गई। ठीक बात है। अब आप यहाँ पे देखो 5 की पावर 200 हो गई। अब अंदर बचा क्या? मतलब 5 की पावर 200 गुड़े अंदर बचता है 200 फैक्टोरियल। अब आप एक चीज़ देखो, 5 की पावर ऑलरेडी 200 हो गई है। अब 200 फैक्टोरियल में हम 2 की पावर अगर निकाल लें, 200 में अगर हम 2 की पावर निकालें 200 फैक्टोरियल में, तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 100, 2 से फिर 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 2 एक 2, 150 175 187 6 193 196 197। मतलब इसमें जो है ना 2 की पावर आएगी 197। ठीक है, 5 की पावर। अब आप एक बात बताओ, निकालोगे क्या आप 5 की पावर? आप खुद सोचो। आपको ये पहले पता चल गया कि साला 5 की पावर तो यहाँ पे सॉरी 5 की पावर यहाँ पे 200 पहले से है। अगर यहाँ से भी अगर आप 5 की पावर निकालते हैं तो क्या होगा? मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना। आपको पेयर बनाने के लिए तो कम वाले से ही काम चल पाएगा, ज़्यादा रह के भी क्या करेंगे? 2 वाला तो 197 ही प्रोवाइड कर पाएगा। तो जो कम वाला है 197, इतने ही जीरोज बन सकते हैं लास्ट में। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताया, क्योंकि 5 पे ऑलरेडी 200 पावर बन चुकी है। यहाँ से भी आप निकालोगे 200 से भी ज़्यादा जाएगी, लेकिन 2 की मात्र लिमिटेड है 197 तक। तो जीरो जो बन सकते हैं वो संजोग होना ही चाहिए, तो 197 तक ही बन सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर कैसे है? आप एक चीज़ समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम
फैक्टोरियल में लेते हैं, मान लो एक 15 ले लिए, एक 17 ले लिए फैक्टोरियल में, ठीक है। जब भी ऐसे सिंगल रहता है तो 2 तो ज़्यादा ही होता है, 5 ही हम देखते हैं। ऐसे में यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक ही लो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 3 15, 5 की मैक्सिमम पावर 3 आएगी। 17 आप देखें, यहाँ पे भी 5 की मैक्सिमम पावर मतलब 3 आएगी। यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो हैं, ये कोई संख्या अगर हो तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। अब एक बात आप बताओ, मैं कह रहा हूँ कि अगर 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल, अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, इसमें भी आपको पता है कि लास्ट में 3 जीरो आएंगे, इसमें भी आपको पता है लास्ट में 3 जीरो आएंगे, तो जो सम होगा उसके भी लास्ट में 3 जीरो आएंगे। ऐसा आप सोचोगे ना। अब ट्विस्ट कहाँ है गेम में? ट्विस्ट ये है, मान लो अगर कोई नंबर रहा हो 5 छोड़ो 6, मतलब ऐसे समझ लो कि 346 के आगे 3 जीरो रहा हो, और 244 के आगे 3 जीरो रहा हो। बात तो वही थी, 3 जीरो ही तो था। आपने किया 0 0 0, 6 4 10, ये कहाँ से आ गया? एक नया जीरो निकल करके आ गया। इट मीन्स अगर दोनों में 3 3 जीरो दिखा तो इट डजेंट मीन्स कि दोनों का सम जो करोगे वो 3 जीरो पे ही काम बन जाएगा। ये रिस्क है। अच्छा, ये यहाँ पे रिस्क है तो रिस्क कहाँ होगा? नहीं, रिस्क देखो कहाँ नहीं होगा। एक आप मान लो 14 फैक्टोरियल ले लिए, एक आप मान लो 46 फैक्टोरियल ले लिए। आप यहाँ पे अगर 5 की पावर देखोगे, 5 की पावर यानी कि 3 बार भी नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 2। यहाँ पे अगर आप 5 की पावर देखोगे, 5 9 45, 9, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक कोई नंबर होगा जिसके आगे 2 जीरो है, और एक कोई नंबर होगा जिसके आगे बहुत सारे जीरो हैं, मतलब 9 जीरो हैं। इसको और छोटा लीजिए तो और अच्छा समझ में आएगा। वैसे मान लो कि 24 ले लिए हो तो 5 चौक 20, 4 जीरो हैं। मतलब आप समझो, अब अगर कोई नंबर है कुछ भी यहाँ पे हो, मतलब आप समझो कि 2 3 4 और उसके आगे 1 2 3 4, इतने सारे जीरो हैं। लेकिन जब ये छोटा वाला आप देखोगे ना, 2 ही जीरो वाला, तो ये यहीं तक जीरो लाएगा, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही नंबर आएगा वैसे ये दोनों इन नंबर में जुड़ करके नंबर बन जाएंगे, मतलब नंबर बन जाएंगे तुरंत। यानी कि मैक्सिमम जीरो बचेगा 2। कैसे? मतलब 1000 अगर हो, 10,000 हो, उसमें आपको 100 जोड़ना हो, 2 ही जीरो वाला, तो 2 ही जीरो बचेगा, यहाँ एक आके बैठ जाएगा फट से। मतलब अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो तो कम वाले को आप आंसर करके किनारे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत करीब हो, मतलब डिफरेंस हो ही ना, नंबर दोनों बहुत करीब हों। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ये 85 है, यहाँ 5 की पावर कितनी होगी? 5 17 5 85, 17 होगी 5 की पावर। मतलब कोई नंबर होगा जिसके आगे 17 जीरो ऐसे ऐसे लगे होंगे, और ये 17 है तो 5 की पावर 5 3 15, 3 होगी। एक नंबर कोई होगा जहाँ 3 ही लगा होगा, यहाँ कोई नंबर आ गया होगा, तो जब सम करोगे तो ये 3 जीरो ही तो बचेगा। जो नंबर आया यहाँ तुरंत नंबर एक आके बैठ जाएगा, और जैसे ही नंबर आके बैठेगा ये 3 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, आप बिना किसी डाउट के 3 जीरो लगा करके आगे बढ़ जाओगे। 17 का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर वही वाला प्रॉब्लम आ गया, 0 0 0 0 यहाँ भी है, 0 0 0 0 यहाँ भी है। अब यहाँ पे अगर कहीं 3 और 7 मिल गए तो बढ़ जाएगा एक जीरो और, तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 ही जीरो होगा। तो ये कैसे पता करोगे? आप लगा के पता करोगे कैसे? 23 फैक्टोरियल है प्लस, इसको आप जब तोड़ते हैं ना, 24 गुणे, आप 23 पे जा करके फिर रुक सकते हैं, 23 पे आप जाके फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप 5 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाते हो तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। तो अगर यहाँ से आप केवल इतना देख लो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये तो 4 फैक्टोरियल भी है ना, तो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं इसको, या फिर 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अब देखो क्या है यहाँ पे, 23 फैक्टोरियल को हम कॉमन ले सकते हैं, 23 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, बचेगा कितना? 1
प्लस 24। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, ये कितना हो गया 25, ये कितना है 23 फैक्टोरियल गुणे यहाँ पे जो 5 की पावर है, 5 चौक 20, 5 की पावर के लिए वही करते हैं ना, मतलब मैं समझ रहे हैं ना 5 की पावर कैसे देख रहा हूँ, 5 चौक 20, एक ही बार जा रहा है तो 4, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, 25 में से गुणा करने पे पावर जुड़ता है और 5 की पावर 6 बन जाती है, 5 की पावर यहाँ पे 6 बन जाएगी और 2 की पावर यहीं से केवल बन पा रही होगी। तो 23 में अगर आप 2 की पावर चेक करोगे तो 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 11 यहीं से बन गया, मतलब 2 की पावर तो ज़्यादा ही है, तो हम 4 के साथ मतलब 5 के साथ ही जाएंगे और यहाँ पे 6 पावर बनेगी। आप यहाँ केवल अगर देखे होते ना पहले मेथड से, तो आप इसको 5 चौक 20, 4 यहाँ मानते, 4 यहाँ मानते, आप मान लेते नंबर ऑफ जीरो 4, लेकिन आप देखो यहाँ पे 6 निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। कैसे? ये 23 फैक्टोरियल था, यहाँ पे आपने 5 की पावर निकाल ली तो 5 की पावर 4 आ गई, ये 25 था, यहाँ पे 2 होती है तो 4 2 6, 6 पावर हो गई, यानी नंबर ऑफ जीरो 6। 2 वाले का कोई मतलब नहीं आएगा क्योंकि 2 की ऑलरेडी ज़्यादा है। उम्मीद है आप समझे होंगे, यानी कि जब दूर रहे कोई दिक्कत नहीं, पास रहे तो दिक्कत ही दिक्कत। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ पता है कि 50 में जो 5 की पावर है वो आप करते 50, 5 5 धाम 50, 5 दूनी 10, मतलब ये 10 तो 12 आ जाता। 60 में करते, 60 में 5 से 12, 5 दूनी 10, 14 आ जाता। 70 में करते 5 से 14, 5 दूनी 10, 16 आ जाता। मतलब आप यहाँ पे बिना कुछ सोचे सिंपली आप देख रहे हो ऑप्शन दूर दूर है, नंबर ऑफ जीरोज किसी पर्टिकुलर केस में सेम नहीं है, तो आप सीधा 50 वाले पे देखो, मिनिमम जीरो इसमें आप देखोगे तो 5 दाम 50 और 5 दूनी 10, बस 12 आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 60 70 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि होगा क्या ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 जीरो आ रहे होंगे, ये 12 जीरो जो आ रहे होंगे, इसको पेस्ट करते हैं, ये 12 जीरो आ रहे होंगे। अब इसमें अगर हम 13 14 जीरो भी अगर हम बढ़ा देते ना बाकी सब में, तो ये 12 जीरो आने के बाद यहाँ जैसे ही कोई नंबर आएगा ये नंबर इसके साथ तुरंत बैठ जाएगा, तो बस ये 12 जीरो ही बच पाएंगे। तो इकाई मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या 12 ही बचेगी। ऊपर भी मैंने बताया, यहाँ से भी क्लियर हो गया। आगे आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए 126 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 126 गुणे 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। कॉमन लेंगे 125 फैक्टोरियल, अंदर बचेगा 125, 126 माइनस 1 125। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और यहाँ अब यहाँ भी आप देख लो कि जैसे ही 2 की आप देखने जाओगे तो पहले जैसे ही लिखोगे 125 बट्टे 2, मतलब 2 से जब करोगे 2 छक्के 12 2 दूनी 4, 62 आ गया ऑलरेडी, तो 62 का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे जो डिपेंड करेगा वो करेगा केवल 5 पे। तो 125 फैक्टोरियल में आप निकाल लो 5 की पावर 125, 5 निकालो आप, 5 25 125, 5 25 125, 5 51, 25 5 30 1 31, 5 की पावर 31 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, मतलब 34 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर नंबर ऑफ जीरोज उसी पे डिपेंड करेगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ अब इसमें आते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहली चीज़ तो नोटिस कीजिए आप, नोटिस क्या करेंगे 1 3 5 7 99, मतलब 2 का तो सूखा पड़ गया, सम संख्या है ही नहीं इसमें। अब जब सम संख्या इसमें नहीं है तो 2 की पावर 11 आपके पास क्लियर है कि 2 की 11 ही है। इतने लोग 5 से अगर मिल गए तो पेयर बन जाएगा, इससे ज़्यादा मिले तो छुट्टा घूमेंगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जीरो बनाना है तो मैक्सिमम तो 11 ही बन सकता है, 12 तो हटा दो, 12 का तो चांस है ही नहीं। अब यहाँ से हम 5 देखेंगे, 5 कितना आ सकता है, 1 3 5 सारे विषम संख्या है, तो विषम वाले 5 कहाँ कहाँ आते हैं, एक तो 5 में आएगा,
15 में आएगा, 25 में आएगा और 35 में आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके 35, 45, 55, 65, 75 और 85 और 95, जिसमें से यहाँ पे एक्स्ट्रा और यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 2 3 मतलब सीधा आप निकाल सकते थे जी, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 15 चल रहा था तो 95 तक जाना था, तो आप सीधा, आपको पता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे थे और 1 2 एक्स्ट्रा मिल गया तो 12 हो गया। 10 + 2 बराबर 12। 2 ने बोला हमारे पास 11 ही है, हम 11 दे पाएंगे, तो ये बोले ठीक है, इनमें से 11 जाकर के 0 बना लेंगे तो 11 आंसर हो जाएगा। यहाँ यही बस देखना था। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 के पावर 10 फैक्टोरियल। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्या है, यहाँ पे आपको जीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? 5 के पावर 10। अब यहाँ पे मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या बताया था मैंने, देख लो आप, ये n इंटू मतलब n/p, p के पावर 1, p के पावर 2, p के पावर 3, ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। अब ये n है, फैक्टोरियल n। हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए। ओबियस सी बात है, 2 बहुत ज़्यादा होगा, 2 देखना नहीं है, 5 की संख्या को देखना पड़ेगा। तो अब कैसे देखेंगे? पहले करेंगे 5 की पावर 10 बट्टे 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 10 बट्टे 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 10 बट्टे, मतलब यही ले रहे हैं हम जो n फैक्टोरियल है, 5 की पावर 3। ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे हम? 5 की पावर 10 बट्टे 5 की पावर 10, बढ़ते हुए 10 तक जाएंगे, 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैटर है क्या, यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है। 5 की पावर 1 है, 10 है, मतलब 5 की पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा 9, प्लस 5 की पावर 8 प्लस 5 की पावर 7 प्लस डॉट 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 करते हुए यहाँ तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, और इसके एक पहले जो रहा होगा, यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे जो रहा होगा 5 की पावर 10 बट्टे 5 की पावर 9 रहा होगा, मतलब यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा प्लस 1 बच जाएगा। ये 5 की पावर 10 से तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये पता चल गया ना, यही है नंबर ऑफ जीरोज। फार्मूला इसी के लिए था। लेकिन अब इसको जोड़ोगे कैसे आप? जोड़ने का क्या तरीका है? पहले आप टर्म्स देख लो कितने बन रहे हैं। 9 8 7, मतलब 1 से लेके 9 तक, तो 9 तो यही बन गया और 1 और, तो टोटल टर्म्स कितने बन गए? 10। ठीक है, ये सीरीज कौन सी है? आप एक बात देखो, एक में गुणा हो रहा है 5 का, 5 में गुणा हो रहा होगा एक और 5 का, मतलब आप अगर किसी में से आप डिवाइड करो 5 बट, मतलब आप इस सीरीज को उल्टा लिख के देख लो एक बार, मैं बताता हूँ। इधर से आप लिख के देख लो, लिखना क्या है आप ऐसे भी देख लो। 1 है मतलब 5 की पावर 0, इसमें गुणा हो रहा होगा 5 का तो 5 बना, इसमें गुणा हो रहा होगा एक और 5 का तो 5 की पावर 2 बना, इसमें गुणा हो रहा होगा 5 की पावर 3 बनेगा, डॉट 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 ऐसे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, r बराबर 5 है, दिख रहा है ना। 5 की पावर 8 में 5 का गुणा हुआ तो 9 हो गया, 5 की पावर 7 में एक और 5 का गुणा हुआ तो 5 की पावर 8 हो गया। कैसे निकालते हैं सर्वांतर? सीरीज को अगर आप ऐसे लिख लो, 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4, लिखते आप जा रहे हो 5 की पावर 9 तक। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? 5/1 या 5 की पावर 2/5, मतलब किसी इसमें से इसमें कुछ भी आप कर लो तो 5 ही आएगा। तो आपको r पता चल गया 5। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सम ऑफ n नंबर्स। फार्मूला क्या होता है? a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1। तो a क्या है? 1 है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को ऐसे देखते हो तो a है 1, r की पावर n मतलब r है 5, 5 की पावर n है 10-1 अपान r है 5 - 1 मतलब 4,
5 की पावर 10 माइनस 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। अच्छा, अब ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, सबके पावर 5 है। अब आप एक चीज़ सोचो, 2 के पावर तो 2 जो है हर दूसरे नंबर में मिल रहा है, तो 2 जो है ना, 2 के पास बहुत ज़्यादा घात पावर, तो 2 को हम देखेंगे ही नहीं, हमें मतलब है 5 से। अच्छा, 5 के पास कितनी पावर निकल के आएगी आप समझो। एक आएगा यहाँ, 4 पे 5 है, 5 पे 5, एक यहाँ निकल के आएगा 5 पे 5, ठीक है, गुड़े एक और निकल के आएगा 10 पे 5, गुड़े एक और निकल के आएगा 15 पे 5, गुड़े 20 पे 5, फिर 25 पे 5, फिर 30 पे 5, फिर 35 पे 5। यानी कि जब यहाँ से हम देखेंगे तो 5, मतलब सब में 5 है। कहने का मतलब क्या है, जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाती है, तो इन सब से 5 जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की पावर में तो 10 है, क्योंकि 5 गुणे 5, 2 बार यहाँ 5 है, तो ये 10 काउंट करेंगे एक जगह केस में। बाकी 5, 5, 10, 5, 15, मतलब ऐसे देखो, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40। आंसर इज द 40। कुछ देखना ही नहीं आपको, बाकी बस 5 के घात देखना था। सब जगह एक एक 5 था सबके पास, और उसमें 5 घात थी, तो एक एक बार 5 जोड़े। 25 के पास 2 5 है, तो इनके दोनों 5 पे एक एक 5 5 घात होगी, तो इसको आप एक 5 जो है एक्स्ट्रा जोड़ लोगे यहाँ से। हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और मतलब आप लगाने की कोशिश कीजिए दोबारा। अगर वीडियो ना समझ में आए, एक बार फिर से देखिए। अगर और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए भी, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको पूरी तरह समझाने की। अब जैसे ये देखो, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर 10 फैक्टोरियल, यही दोनों मियाँ मिल करके बनाने वाले हैं 10। नंबर ऑफ जीरो जिन्हीं पे डिपेंड करेगा। ये ज़्यादा ऐसे भी हैं, इनका फैक्टोरियल भी ज़्यादा है, तो 5 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये सॉरी, 5 से नहीं मतलब है 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल से ज़्यादा होता है, डेफिनेटली ज़्यादा होता है, 11 गुना ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन पे कुछ नहीं डिपेंड करेगा, सारा डिपेंडेंसी आ जाएगा 2 के पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 10 फैक्टोरियल, जितनी बार 2 आया है उतना फैक्टोरियल, मतलब जितनी बार 2 आया उतना जीरो। तो 10 फैक्टोरियल हो तो 10 फैक्टोरियल टाइम 2 आया है, तो उतना बार जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो 10 फैक्टोरियल। हाँ, अब उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वैसे दिक्कत नहीं होगी, मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है कि घात कहाँ से आते हैं। पर्टिकुलर जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा शॉर्ट्स के माध्यम से, या जैसे भी करके। नेक्स्ट क्लास में फिर 1-2 क्वेश्चन इस पर इंक्लूड करके रिवाइज करवा दूँगा, और नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम पे और भी जो क्वेश्चंस आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, उसकी तरफ भी हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ अभी भी मैं ये चैप्टर नहीं छोड़ने वाला हूँ, प्रॉफिट लॉस पे पक्का क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में भी लेकर के आएंगे। फिलहाल आज इसमें आपके लिए जो की पॉइंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलिएगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ संडे तक मिक्सचर एलिगेशन पे एक क्लास दे देने की, उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और सिमिलर टाइप के आते हैं, मतलब कुछ लिमिटेड एडिशंस हैं, लिमिटेड टाइप्स हैं जहाँ से आते हैं, उन सबको कवर करवा दूंगा। तो बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर सकते हैं करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको कुछ लाभ मिल सके। बाकी थैंक यू।